Assalamu alaikum friends, welcome to the learning platform. Today we will discuss about the proteins, their structure, their functions and how protein will synthesize in the body and about the formation, how they formed in our body. तो प्रोटीन्स एक्चुअली अगर मैं सिंपली डेफिनेशंस की बात करूं तो प्रोटीन्स जो हैं ये नाइट्रोजीनियस कोलाइडल सब्सटेंस होती हैं जो बनी हुई किसकी होती हैं, अमाइनो एसिड्स की, इन अमाइनो एसिड्स की। अच्छा, ये अमाइनो एसिड्स जो हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं बाय अ लिंकेज दैट इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इस पेप्टाइड लिंकेज के तहत ये अमाइनो एसिड्स जो हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। एक्चुअली अमाइनो एसिड्स अगर हम सिंपली कहें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने इधर लिखा भी है कि अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो मीन्स प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो हैं ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अंदर आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और या फिर सल्फर भी आपको मिलेगा। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं एक्चुअली अगर इसे हम शॉर्ट टर्म में देखें तो ये क्या होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि जैसे कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से जब एक प्रोटीन की फॉर्मेशन की नीड होती है तो इन अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो एक्चुअली अगर मैं आपको और बताऊं कि वैसे तो टोटल जो अमाइनो एसिड्स की तादाद है वो 300 है, लेकिन जो प्रोटीन की साइंथेसिस के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं वो अमाइनो एसिड्स कितने हैं, वो 20 हैं। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं। फर्दर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक कार्बन है जिसके साथ एक अमाइनो ग्रुप जॉइंट है और एक कार्बोजाइल ग्रुप जॉइंट है, प्लस नीचे हाइड्रोजन है। और ये जो आर होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल मीन्स कि जो भी अमाइनो एसिड इसके साथ जॉइंट होगा वो इस साइड चेन के साथ जॉइंट होता है और ये आर जो है ये एक्चुअली जो है डिटरमाइन करता है उस ग्रुप के, उस अमाइनो एसिड के फंक्शन को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, फिर एक रीज़न इधर अराइज होता है वाई दे आर रेफर टू एज अमाइनो एसिड। इन्हें अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक ही अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, NH2। दूसरा इसमें ये एक एसिडिक ग्रुप है जिसे हम कार्बोजाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। कार्बोजाइल एक्चुअली क्या है, एसिडिक ग्रुप होता है। मीन्स अमाइनो ग्रुप प्लस एसिडिक ग्रुप बोथ विल ज्वाइन टू अ कार्बन बाय आप जॉइंट टू अ कार्बन, सो दैट इज़ रेफर टू एज अ अमाइनो एसिड। जब एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोजाइल ग्रुप जब एक कार्बन के साथ जॉइंट होते हैं तो फिर उसे एक अमाइनो एसिड कहा जाता है और प्लस हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो आर होता है ये डिटर्मिनेशन करता है, करेक्टरिस्टिक्स बताता है, फंक्शंस बताता है उस अमाइनो एसिड के, जो अमाइनो एसिड इसके साथ आकर लगेगा, जो इसके साथ आकर एक अपने आप को जॉइंट करेगा। अगर हम बात करते हैं कि वैसे अमाइनो एसिड्स की तादाद जैसे मैंने आपको बताई 300 से ज़ायद है, लेकिन जो एसेंशियल और जो एक्चुअली अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं 20 अमाइनो एसिड एक प्रोटीन की साइंथेसिस के लिए। अच्छा, फिर उसमें भी एक डिफ्रेंसिएशन होता है कि उन 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं फिर उनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि आया कि ये पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, उसके अलावा इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, एरोमेटिक, इस बिहाफ पर इनकी जो है फर्दर एक क्लासिफिकेशन है। तो चलिए इसकी ये तो आपने इंट्रो तो देख लिया कि प्रोटीन जो किस तरीके से बनती हैं और अमाइनो एसिड्स का जो है एक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन इनकी किस टाइप की है। तो चलिए क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या है, किस तरीके के अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग, एसिडिक, बेसिक, मतलब कि उनके लिहाज से उन्हें क्लासिफाइड किया गया है। अभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को अगर हम समझते हैं तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि एसेंशियल कौन से हैं। अगर आपको सिंपली याद करना है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे इधर मैंने लिखा है मेट विल फिली। मेट विल फिली मीन्स कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, मिथ्योनिन, अर्जिनाइन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडाइन और प्लस ये LY क्या है, लाइसिन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, इन्हें एसेंशियल क्यों कहा गया है
क्या वजह है इन्हें एसेंशियल कहने की? रीज़न ये है कि एसेंशियल कहने का मकसद ये है इन्हें कि हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो मीन्स कि ये हमें हमारी डाइट में लेना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मतलब अगर इन केस इन अमाइनो एसिड्स की शॉर्टेज होगी तो प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और अगर प्रॉपर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो मीन्स कि डिफरेंट चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ जो है क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो पॉजिटिव लेवल पर आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए। और फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को भी आप इजी वे में याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है AAA, फिर सिंगल C, देन डबल G, फिर HPST। तो ये जो हैं ये ट्रिपल मतलब जो है इसे आप सिंपल वे में इस तरीके से याद कर सकते हैं। और फिर इसका जो फुल नेम अगर मैं आपको बताऊं तो एलेनिन, एस्प्रेंजाइन, उसके अलावा जो है एस्पर्टिक एसिड है, सिस्टीन है, और ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, हाइड्रोक्सीलाइसिन है, प्रोलीन है, सीरीन है और टायरोसिन है। तो ये अमाइनो एसिड नॉन इसेंशियल हैं। नॉन इसेंशियल मीन्स इस वजह से कि हमारी बॉडी जो है वो इन्हें एडिकेट अमाउंट में सिंथेसाइज करती है। अच्छा, जो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उसमें से 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो सेमी एसेंशियल में आ जाते हैं। तो वो कौन से 2 अमाइनो एसिड हैं जो सेमी एसेंशियल में आते हैं? एक अर्जिनिन है, दूसरा हिस्टिडाइन है। अच्छा, सेमी एसेंशियल का मकसद ये नहीं है कि हमारी बॉडी जो है इन्हें सिंथेसाइज करती भी है और नहीं भी करती। मकसद कहने का ये है कि हमारी बॉडी तो इन्हें सिंथेसाइज करती है लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं कर पाती जिस अमाउंट के अंदर एक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। मीन्स के ठीक है सिंथेसिस करती है, थोड़े बहुत काम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो एक एक्चुअल अमाउंट जो इनकी रिक्वायर्ड होती है एक प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, उस अमाउंट के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं हो पाते। तो फिर क्या होता है कि इन्हें फिर मजबूरन डाइट में लेना पड़ता है, लेकिन हम इसी वजह से इन्हें सेमी एसेंशियल लिखते हैं, प्योरली एसेंशियल नहीं लिखते। इसी वजह से इनको सेमी एसेंशियल कहा जाता है। अक्सर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल, या फिर इस तरीके के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि विच ऑफ द अमाइनो एसिड विच अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सेमी एसेंशियल एंड वाई। ये जो है रीज़न फॉर्म में आ जाता है कि इसे जो है सेमी एसेंशियल क्यों कहा जाता है, कि इसका रीज़न बताएं। तो रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है कि रीज़न यही है कि बॉडी हमारी सिंथेसाइज करती है but it will not, but these amino acids are not synthesized in the adequate amount with the amount which is required to the protein synthesis। जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उस रिक्वायरमेंट के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं हो पाते, फिर मजबूरन इन्हें डाइट में लेना पड़ता है। थर्ड, जैसे कि हमारे पास होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अच्छा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फेनाइल एलेनिन है, ठीक है, फेनाइल एलेनिन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है इसके अंदर टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। अच्छा, तो इन्हें एरोमेटिक क्यों कहते हैं? क्यों? अच्छा, इनके पास जो है एक बेंजीन रिंग होता है स्ट्रक्चर में। मैं आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा भी करके दिखाता हूँ कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे कि सपोज कर लें एक टायरोसिन का मैं स्ट्रक्चर इधर आपको बना के दिखाता हूँ। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ऊपर इसके जो है कार्बोजाइल ग्रुप, और फिर प्लस के अंदर जो है इधर अमाइनो ग्रुप, और इसके डाउन के अंदर आपको एक रिंग मिलेगा, ठीक है। कैसा रिंग? ये बेंजीन रिंग। ओहो, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको सेंटर में ड्रा करता हूँ इस तरफ, ठीक है। उस तरफ वो कैमरे से आउट हो गया। तो इस तरीके का ये एक रिंग होता है इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये जो रिंग होता है ये बेंजीन रिंग होता है, इसी बिना पर इन्हें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अच्छा, और इसी तरीके से फेनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, उसमें डिफरेंस क्या होता है?
अच्छा, स्ट्रक्चर याद करने की भी जो है ना थोड़ी सी ट्रिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एरोमेटिक का ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है ये याद कर लिया, अब फिनाइलएलेनिन का भी सेम ही है, बस उसमें आपने ये OH नहीं लगाना। ये OH अगर आप हटा देंगे तो ये फिनाइलएलेनिन का बन जाएगा, और अगर ये OH लगा देते हैं तो फिर ये टायरोसिन का बन जाएगा। ये मतलब स्ट्रक्चर याद करने की थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि एक स्ट्रक्चर आप याद कर लें उससे आपके 2-3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है मीथियोनिन, आ जाता है सिस्टीन और सिस्टाइन। ये 3 अमाइनो एसिड्स जो हैं सल्फ़र कंटेनिंग है। अच्छा, ये सल्फ़र कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये जो है सल्फ़र प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। ये हमारी बॉडी को जो है सल्फ़र देते हैं, और जब ये प्रोटीन की लिंकेज करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड के तहत जो है एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइंट होता है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा मतलब बड़ा है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बनाने की और याद करने की कोशिश करेंगे तो कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है। तो आपको ये तो पता है कि एक कार्बोजाइल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, तो फिर इसमें क्या परेशानी है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना कि इसमें भाई इतने कार्बोजाइल ग्रुप हैं और इतने अमाइनो ग्रुप हैं, फिर आपकी ये तकलीफ़ कम हो जाएगी। स्ट्रक्चर कोई मुश्किल नहीं है। और फिर इसमें सल्फ़र ये इसको मैं इधर कर देता, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सल्फ़र कंटेनिंग है, ठीक है ना, तो इधर हम सल्फ़र ऐड करेंगे, और लास्ट में फिर CH3। ये है किसका स्ट्रक्चर, ये है मीथियोनाइन का। ये मीथियोनाइन का स्ट्रक्चर है, सिंपल है बिल्कुल। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं आगे, जैसे है हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अच्छा, एसिडिक अमाइनो एसिड्स का मकसद क्या है कि इनके पास स्ट्रक्चर के अंदर 2 एसिडिक ग्रुप होंगे और एक अमाइनो ग्रुप होगा। तो इसे सिंपली ये भी अक्सर ये भी कहा जाता है कि इस तरीके से भी इसको जो है रीड किया जाता है, कह रहे हैं अमाइनो एसिड विच कंटेन 2 कार्बोजाइल ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप, सो व्हाट इज इट कॉल्ड। तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज अ एसिडिक अमाइनो एसिड। 2 कार्बोजाइल ग्रुप होंगे और एक अमाइनो ग्रुप होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एस्पर्टिक एसिड आ जाता है, इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए मतलब एस्पर्टिक एसिड। फिर आ जाता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है उसके अलावा लाइसीन है और हाइड्रोक्सी लाइसीन है, ये 2 अमाइनो एसिड, लाइसीन प्लस हाइड्रोक्सी लाइसीन। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 2 कार्बोजाइल ग्रुप मिलेंगे। सपोज करें कि जैसे कि मैं इधर आपको एक एस्पर्टिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि किस तरीके से 2 कार्बोजाइल ग्रुप होते हैं। ये हमारा कार्बन है, ये हमारी हाइड्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अच्छा, एक कार्बोजाइल ग्रुप इसके अपर लेवल पर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर लेवल पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि एक CH2 ज्वाइंट होगा, फिर नीचे क्या होगा, एक और कार्बोजाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये कार्बोजाइल ग्रुप, एक ये। अच्छा, इसी बिना के ऊपर इसको जो है अक्सर क्वेश्चंस में इस तरीके से आता है, डिफाइन मोनो अमाइनो एंड डाई कार्बोजाइलिक ग्रुप अमाइनो एसिड। तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि मोनो अमाइनो और डाई कार्बोजाइलिक ग्रुप अमाइनो एसिड का मतलब है कि एसिडिक अमाइनो एसिड की बात हो रही है। जब आपको ये कहा जाए तो सिंपली आपने ये चारों अमाइनो एसिड्स को लिख देना है, और इनके जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो आपने डिफाइन कर देने हैं। फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी भी फंक्शंस नहीं पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। जस्ट आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस देकर या रीज़न देकर, या ये रीज़न दे दिया जाता है why we can say that why acidic aspartic acid amino acid glutamatic amino acid lysine और hydroxylysine are called acidic amino acid। तो सिंपली रीजन का आंसर क्या है, बिकॉज दे कंटेन 2 कार्बोजाइल ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, देयरफॉर these अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड
एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अच्छा, इसी तरीके से बेसिक अमाइनो एसिड हैं, जैसे एसिडिक हैं वैसे ही बेसिक हैं। अब फ़र्क क्या होता है, जैसे इधर 2 कार्बोजाइल ग्रुप हैं तो कार्बोजाइल ग्रुप एक सिंगल राइट में आ जाएगा, अप और डाउन के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 अमाइनो ग्रुप आ जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, डाई अमाइनो मोनोकार्बोजाइल ग्रुप। तो फिर ये लेवल इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन के अमाइनो एसिड विच कंटेन 2 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोजाइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड, तो उसे बेसिक अमाइनो एसिड कहा जाता है। अच्छा, फिर बेसिक अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अर्जिनिन, और हिस्टिडाइन, ये 2 हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। इनके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और 1 कार्बोजाइल ग्रुप होता है। अच्छा, अब जो एक खास अमाइनो एसिड है जिसके बारे में थोड़ा सा जहन लगाने की ज़रूरत है, तो वो है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको कीटोजेनिक अमाइनो एसिड खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड होते कौन कौन से हैं। सिंपली इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। शॉर्ट जो है ना, सारे अमाइनो एसिड का आप जस्ट कैपिटल लिखकर याद कर लें, क्योंकि आपको ये पता है कि हैं टोटल 20 अमाइनो एसिड, उसके अलावा कोई अमाइनो एसिड नहीं है। वो 20 अमाइनो एसिड के तहत ही आपकी टोटल प्रोटीन बन रही है, उन 20 अमाइनो एसिड के तहत। तो आपने जस्ट इनके कैपिटल्स को याद करके लिख लेना है, जो आपको एक शॉर्ट टर्म के ऊपर हेल्प करेंगे। जब आपको कैपिटल इनके याद होंगे तो आपको अमाइनो एसिड की रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, गैग, शेग, पैक, ANMTV। अच्छा, अब सिंपली क्या है, ये कौन कौन से अमाइनो एसिड है मैं वो आपको बताता हूँ। ग्लूटामेट, एलेनिन, ग्लूटामाइन, उसके अलावा जो है सेरीन, हिस्टिडाइन, एस्परजाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, एस्पर्टेट, सिस्टीन और अर्जिनाइन, ये ए अर्जिनाइन, एंड MTV मीन्स दैट मिथ्योनिन, थ्रेओनाइन और वेलिन, ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ग्लूटाजेनिक। अच्छा, इन्हें ग्लूटाजेनिक क्यों कहा जाता है? ग्लूटाजेनिक कहने का वजह ये होती है कि अच्छा, इन्हें ग्लूटाजेनिक इस वजह से कहा जाता है कि जब कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, के अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है बाय आ मेटाबॉलिक पाथवे। एक मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, फिर जो भी साइकिल चलती है उसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है और ग्लूकोज बन जाता है। तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो क्या होता है कि जब कैटाबॉलिक साइकिल चलती है तो उससे जो प्रोडक्ट निकलती है उससे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म, कि कैटाबॉलिज्म के दौरान अब क्या होता है कि ये जो हैं प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट में टूट जाते हैं फिर जो भी इनकी प्रोडक्ट बनती है उससे क्या होता है कि उससे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म में ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोजन को। अच्छा, फिर ये ग्लाइकोजन जो है ये जाकर कहाँ प्रोड्यूस होती है, लीवर के अंदर और मसल्स में। ये प्रोड्यूस कहाँ होती है, मैं इधर लिखता हूँ, प्रोड्यूस ग्लाइकोजन, ठीक है। ये मैंने इधर एरो लगा दिया कि कैटाबॉलिज्म होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, और प्रोड्यूस कहाँ होती है ग्लाइकोजन, लीवर में और मसल्स में। लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर क्या होता है कि ये ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होती है, फिर अच्छा को प्रोड्यूस कैसे होगी, मेटाबॉलिक पाथवे। अच्छा, मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए एक्चुअली होते हैं, कोनियोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें फिर क्या है, जब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के जरिए जब ये लीवर के अंदर कन्वर्ट मतलब जाके जो है ये ग्लाइकोजन बन जाते हैं और प्रोड्यूस होते हैं,
तो ग्लाइकोजन जो है ये क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। अच्छा, कैटाबोलिक जो प्रोडक्ट से जो इनकी इंटरमीडिएट निकलती हैं अमाइनो एसिड्स की, वो क्या होती हैं, पायरुवेट। पायरुवेट प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल चलती है उसकी जो एंड प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, ये पायरुवेट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। या फिर ये जो है पायरुवेट जो है ये अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होती है सिट्रिक एसिड साइकिल की। उसके अलावा अच्छा फिर हो जाए हमारे पास एक और अमाइनो एसिड्स होते हैं कीटोजेनिक। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब कैटाबॉलिज्म पाथवे चलता है किसी भी मतलब के किसी साइकिल के तहत जो कैटाबॉलिक पाथवे चलता है तो उसकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं कीटोन बॉडीज़। कौन सी कीटोन बॉडीज़, जैसे कि एसीटोएसीटेट है या फिर उसके प्रिकर्सर्स एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो वो भी मैं आपको इधर ही लिख के बता देता हूँ कि इसी कौन से अमाइनो एसिड्स, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का एंड प्रोडक्ट क्या बनती हैं फिर, हमारे पास कौन सी आती हैं, एसीटोएसीटेट। ठीक है, या फिर इसके प्रिकर्सर्स मिलेंगे कौन से, एसिटाइल कोएंजाइम ए, या फिर आपको एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, ये आपको प्रिकर्सर्स मिलेंगे कीटोजेनिक में। मीन्स के सेम है, दोनों में होना क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे ही। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि पोलर अमाइनो एसिड्स। पोलर अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, इसको आपको याद करने के लिए सिंपली इस तरीके से एक टर्म याद करना है और इसके ये टर्म्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। टर्म क्या है आपका, गिव कैल्शियम स्टेट। मीन्स दैट इसका जो कैपिटल टर्म्स हैं ये एक्चुअली आपके अमाइनो एसिड्स ही हैं। तो अब जी क्या है, जैसे कि ग्लूटामाइन, सी से सिस्टीन, सीरीन, उसके अलावा थ्रियोनाइन, एस्परेंजाइन और टायरोसिन। अच्छा, इसमें जो है आपके पास 6 टोटल अमाइनो एसिड्स हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 5 जो हैं नॉन एसेंशियल हैं और एक जो है एसेंशियल है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन सा है आपका, थ्रियोनाइन। Threonine is an essential amino acid. Means that the polar amino acid contain 1 essential amino acid and 5 non-essential amino acids. अच्छा, इन्हें पोलर क्यों कहा जाता है, पोलर कहने का रीज़न ये है इनका कि इनकी जो हम ये कह सकते हैं जो इनका आर ग्रुप होता है, यानी कि इनकी जो साइड चेन पे जो आर ग्रुप है वो वाटर सोल्यूबल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और उसके अलावा जो है इन अमाइनो ये अच्छा सिंपली मैं इस पर पॉइंट्स भी लिख देता हूँ कि देयर आर ग्रुप इज पोलर, इज वाटर सोल्यूबल, इजी। सेकेंड पॉइंट कि ये पोलर क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव नो नेट चार्ज। इनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होता, आइदर ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ पोलर अमाइनो एसिड्स के, बिकॉज दे हैव नो नेट चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव, ना तो इन पर किसी भी किस्म का पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही किसी किस्म का नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, अलबत्ता अगर एक अल्केन पीएच होगी
कि अच्छा एक रीज़न इसके अंदर अराइज होता है कि ये जो सिस्टीन आता है हमारे पास, कि इसमें अक्सर ये क्या एक रीज़न जो है वो अक्सर अराइज होता है वाई सिस्टीन, इधर भी हाँ एक सिस्टीन और एक टायरोसिन, ये दो, एक सिस्टीन और एक ये टायरोसिन, कि वाई सिस्टीन एंड टायरोसिन लॉस आ प्रोटोन, कि सिस्टीन और टायरोसिन प्रोटोन को क्यों लॉस करते हैं, या विच ऑफ द पोलर अमाइनो एसिड लॉस देयर प्रोटोन, लॉस आ प्रोटोन, के कौन से पोलर अमाइनो एसिड प्रोटोन को लॉस करते हैं या क्यों लॉस करते हैं। तो रीज़न ये होता है कि अच्छा पूछा जाए कि कौन से लॉस करते हैं, तो फिर आपने क्या बताना है, सिस्टीन और टायरोसिन। एक तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि ये दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं पोलर जो एक प्रोटोन को लॉस करते हैं। दूसरा कि ये क्यों लॉस करते हैं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अल्केन पीएच, कि जब इनकी पीएच अल्केन फॉर्म के अंदर आ जाएगी तो फिर ये प्रोटोन को लॉस करेंगे। तो इधर मैं ये लिखता भी हूँ कि एट अल्केन पीएच, अल्केलीन, सॉरी मैं अल्केन, एट अल्कलीन पीएच टायरोसिन and cysteine loss of proton। तो अल्कलीन पीएच के ऊपर टायरोसिन और सिस्टीन जो है एक प्रोटॉन को लॉस करते हैं। अच्छा ये अमाइनो एसिड जब एक प्रोटीन बनाते हैं, मीन्स के एक अमाइनो एसिड ज्वाइंट हुआ, फिर उसके साथ जो है दूसरा अमाइनो एसिड ज्वाइंट होगा, तीसरा ज्वाइंट हो गया, चौथा ज्वाइंट हो गया, तो ये जो ज्वाइंट होते हैं ना अमाइनो एसिड पोलर, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। पर एक और मैं ख़ास बात इधर ही आपको बता रहा हूँ कि ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। लेकिन जब बात आती है सिस्टीन की, तो जब इस सिस्टीन की बात आती है तो ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ नहीं ज्वाइंट होगा, ये किसी भी अमाइनो एसिड्स के साथ। क्यों नहीं ज्वाइंट होगा, ये भी एक रीज़न है आपके क्वेश्चन का। वाई सिस्टीन इज नॉट ज्वाइंट इन द लिंकेज ड्यूरिंग द प्रोटीन साइंथेसिस विद हाइड्रोजन बॉन्ड, कि क्यों सिस्टीन जो है प्रोटीन साइंथेसिस के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ज्वाइंट नहीं होता, बिकॉज सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एंड इट विल कंबाइंड और ज्वाइंट विद एन अदर अमाइनो एसिड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, बाय अ डाइसल्फाइड लिंकेज। क्योंकि जब भी सिस्टीन, जब एक सिस्टीन चाहे वो दूसरे सिस्टीन के साथ ज्वाइंट हो या किसी और अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइंट हो, जब भी वो एक लिंकेज बनाएगा, एक ज्वाइंट बनाएगा एक प्रोटीन की साइंथेसिस में, तो वो हमेशा जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये भी एक रीज़न है जो अभी जैसे अभी मैंने बताया कि विच पोलर अमाइनो एसिड्स हैव अ डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंकेज, कि कौन सा पोलर अमाइनो एसिड जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की लिंकेज रखता है, दैट इज अ सिस्टीन अमाइनो एसिड। व्हाई, बिकॉज इट इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, इसके पास सल्फर कंटेनिंग, ये सल्फर रखता है। क्यों रखता है, बिकॉज इट प्रोवाइड टू द बॉडी, ये बॉडी को प्रोवाइड करता है वो सल्फर, व्हेन जब किसी भी किस्म के मेटाबॉलिक पाथवे की नीड होती है तो ये बॉडी को सल्फर प्रोवाइड करता है, क्योंकि बॉडी को नीड होती है और इसका काम ये है कि बॉडी की नीड को पूरा करे, प्रोटीन की साइंथेसिस को अंदर हेल्प करे। अमाइनो एसिड है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो है नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। अच्छा इसको जो है आप वाटर सॉल्यूबल भी कह सकते हैं, और आया कि आप इसे जो है सिंपली हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आर ग्रुप, जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन पोलर। अच्छा नॉन पोलर अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, जब आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि पोलर मीन्स वाटर सॉल्यूबल, नॉन पोलर मीन्स लिपिड सॉल्यूबल।
हाँ, नॉन पोलर का मतलब है कि लिपिड के सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि पानी में हल ना हो, पानी में सोल्यूबल ना हो, जो हाइड्रोफोबिक हो, जिनकी साइड चेन जो है वो वाटर हेटर हो, पानी को रिपेल करने वाली हो, पानी से नफरत करने वाली हो, पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी ना रखती हो। नॉन पोलर अमाइनो एसिड हमेशा वो होते हैं जो पानी से नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पानी पसंद नहीं है, और जब पानी पसंद नहीं है तो वो पानी में नहाना भी पसंद नहीं करेंगे, मतलब सोल्यूबल होना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अब नॉन पोलर अमाइनो एसिड को याद करना भी इतना ही आसान है जितना दूसरे अमाइनो एसिड याद करना आपके लिए मैंने आसान बनाया। तो इसकी टर्म आप ये लिख सकते हैं, पॉल गेव। अच्छा, हमेशा कैपिटल वर्ड जो हो ना, उससे आप अपना अमाइनो एसिड ही समझिएगा, उससे आप कोई टर्म ना समझिएगा। तो क्या टर्म बनाई मैंने? पॉल गेव मी ट्रिप्टोफेन। अच्छा, ट्रिप्टोफेन पूरा अमाइनो एसिड ना समझिएगा, ट्रिप्टोफेन की एक टर्म यूज़ किया गया है, इसका कैपिटल टी और कैपिटल पी बोथ आर अमाइनो एसिड्स। ये चीज़ जो है थोड़ा जहन में रखिएगा, कहीं वीडियो को आप थोड़ा सा देखें और फिर आप समझें कि जी बस ये ट्रिप्टोफेन एक ही अमाइनो एसिड है। एक अमाइनो एसिड नहीं है, आप गिने इधर कैपिटल टर्म्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अमाइनो एसिड्स इसमें आते हैं। तो पॉल गिव मी ट्रिप्टोफेन की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है? प्रोलीन, एलेनिन, ल्यूसीन, उसके बाद ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, फिर मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफेन पूरा, प्लस ये पी जो है ये फेनाइल एलेनिन। तो ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर हेटर होते हैं और इनको पानी में इनकी सोल्यूबिलिटी नहीं होती, ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ये लिपोफिलिक होते हैं, ठीक है। इनकी साइड चेन जो है वो लिपोफिलिक होती है और लिपिड सोल्यूबल होती है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या होती है कि इनका जो आर ग्रुप होता है, यानी कि इनकी जो साइड चेन होती है अमाइनो एसिड की, वो बाइंड नहीं होती, या वो किसी भी किस्म के प्रोटॉन को रिमूव या लॉस नहीं करती। मीन्स दैट द साइड चेन the side chain means R group, the side chain of these amino acids don't bind कि ये जो साइड चेन होती है आर ग्रुप की, ठीक है, कि जो साइड चेन है इन अमाइनो एसिड्स की, ये ना तो बाइंड होती है और ना ही किसी किस्म के प्रोटॉन को लॉस करती है, और ना ही ये किसी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की हैं, ये जो है रीजंस के पॉइंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी और रीज़न के हिसाब से भी, ठीक है। ना तो प्रोटॉन लॉस करती हैं और ना ही, इधर में एक एंड, ठीक है, डोंट या सिंपली नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ठीक है। तो मीन्स के ये अमाइनो एसिड्स की जो होते हैं ना, देखें इनकी जो है ये बिल्कुल अपोजिट हैं, ये बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर आप पोलर को देखें तो बस आप उसका रिवर्स कर दें, आपका नॉन पोलर का रिजल्ट आ जाएगा। ये सिंपली आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप या तो आप
पोलर एक बार आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब आप समझ जाएंगे तो उसका जब आप रिवर्स करेंगे ना तो आपका नॉन पोलर आपको समझ आ जाएगा। तो नॉन पोलर को आप समझना बिल्कुल आसान है, बस एक बार आप पोलर को समझ लें। तो नॉन पोलर मीन्स कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन जो है वो लिपोफिलिक हो, मीन्स दैट लिपिड सॉल्युबल हो। लिपिड सॉल्युबल का मकसद क्या है कि वो ये कह लें कि जैसे कि ग्लाइसरोल टाइप की, बेंजीन टाइप की या इथनॉल टाइप की जो अल्कोहल होती है उसके अंदर ये जो है ना सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं। और हाइड्रोफोबिक का मकसद कि वाटर हेटर, वाटर को रिपेल करने वाली, वाटर से नफरत करने वाली, ठीक है, तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, ये अमाइनो एसिड की खास बात क्या है कि ना तो ये किसी भी किस्म के प्रोटॉन को लॉस करते हैं, ना ही किसी किस्म की बाइंडिंग करते हैं, ना ही किसी किस्म के हाइड्रोजन या आयोनिक, कोई भी आयोनिक या कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर किसी भी किस्म की पार्टिसिपेट करते हैं। ये बिल्कुल अपनी मर्जी के अमाइनो एसिड हैं और अपनी मर्जी से प्रोटीन की साइंथिसिस, लेकिन हाँ साइंथिसिस करवाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इधर थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ बताता चलूँ तो वो ये है, अच्छा जो एक ख़ास बात है वो ये है कि जो प्रोलीन है वो एक अमाइनो एसिड के बजाय इमिनो एसिड है। अच्छा, क्यों है उसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो इमिनो एसिड क्यों है। तो फॉर एग्जांपल कार्बान, ये कार्बोजाइल ग्रुप, ठीक है, ये इसका साइड ग्रुप जो डिटर्मिनेंट करेगा, और ये इसका इमिनो ग्रुप। अमाइनो एसिड करने के लिए क्या है, H2 होना चाहिए, ये जस्ट सिंगल H है, ठीक है। तो ये जो है एक सिंगल NH है, सिंगल हाइड्रोजन कंटेन करता है, मीन्स इसके पास अमाइनो नहीं इमिनो ग्रुप होता है। देयरफॉर प्रोलीन इज अ इमिनो एसिड इंस्टीड ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसी बिहाफ पर इसे जो है इमिनो एसिड कहा जाता है अमाइनो एसिड के बजाय, ठीक है। प्रोलीन जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड से इसी वजह से डिफरेंट है। तो आज की वीडियो जो है वो एंड होती है, और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप वीडियो देखने लगें तो वीडियो को पूरा देखा करें, और मज़ीद जो है इसी टॉपिक को कल जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।